नेक्स्ट एक एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको शॉर्ट में कभी कभी OMDM भी लिखा रहता है, ठीक है, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन यूज होती है फॉर एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। अल्कीन में वाटर का एडिशन होता है विदाउट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ठीक है। नॉर्मल अपना मार्कोनिको एडिशन करना है वाटर का, लेकिन कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर करूँ तो उसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स नोट करो, लिखो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यूज फॉर मार्कोनिको एडिशन ऑफ वाटर। अल्किन के लिए रिएक्शन है, यूज फॉर मार्कोनिको एडिशन ऑफ वाटर। मार्कोनिको वे में यहाँ पे क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, नॉर्मल एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो होती है, नॉर्मल अगर मैं रिएक्शन करूँ, जैसे अगर मेरे पास रिएक्शन मैं लेता हूँ, इस वे में रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं एसिड कैटेलाइज्ड, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ H+H2, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इनिशियली कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री का, यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन, वो रीअरेंज हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट से कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा और फाइनल कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा। फिर इसमें तुम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे और एक H+ रिमूव करोगे तो अपना फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। ये क्लियर है? लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में तुम्हें रीअरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मतलब विदाउट रीअरेंजमेंट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये इस रिएक्शन से ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में 2 एडवांटेजेस है। पहला तो एडवांटेज ये है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एसिडिक कंडीशन है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन नहीं होगी। तो जो भी मॉलिक्यूल एसिड के लिए सेंसिटिव है, मतलब एसिड में कुछ और भी उसकी अगर रिएक्शन हो रही है तो फिर ये मेथड यूजफुल नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेकेंड एडवांटेज ये है कि इस मेथड में कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये 2 एडवांटेज है, लिखो। एडिशन ऑफ वाटर बाय OMDM has addition of water by OMDM, oxymercuration demercuration, has two advantages over acid catalyzed addition of H2O. Has 2 advantages over acid catalyzed addition of water. Acid catalyzed addition of water. First advantage, it does not require acidic condition. It does not require acidic conditions that are harmful. It does not require acidic conditions that are harmful to many organic molecules. Does not require acidic conditions that are harmful to many organic molecules. क्लियर है फर्स्ट एडवांटेज? एंड सेकेंड एडवांटेज ये है कि इसमें कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होता है। लिखो सेकेंड, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट do not occur. Carbocation rearrangement do not occur.
तो जनरली रिएक्शन कैसे होती है, इसमें एक मैं अल्किन लेता हूँ RCH2, ये अल्किन लिया मैंने। इसको फर्स्ट स्टेप में, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, सेकंड स्टेप है डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, मतलब 2 रिएक्शन करनी है। पहली रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, सेकंड रिएक्शन डीमर्क्यूरेशन है, फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में यूज होता है मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc2, एसिटेट आयन OAc माइनस क्या है अपना OAc माइनस, ये एसिटेट आयन है। ठीक है, एसिटेट आयन, या इसी को मैं पूरा अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ, CH3CO माइनस लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा लिखना, बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, या फिर टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको OAc लिखा जाता है। ठीक है, OAc मतलब एसिटेट आयन है। तो ये क्या हो गया, Hg+2 है, मर्क्यूरिक एसिटेट इन एक्वस THF, यहाँ पे वाटर होगा एंड और एक सॉल्वेंट रहेगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इन एक्वस THF। क्लियर है, मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर एक्वस THF में प्रेजेंट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट डीमर्क्यूरेशन के लिए इधर यूज होता है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सबके नेम लिखवाता हूँ। तो इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट तुम्हें फॉर्म करना है। यहाँ पे अभी ये 1 है, ये 2 है। OH कहाँ पे ऐड होगा, कार्बोकेटायन कहाँ पे स्टेबल है 2 पे, तो यहाँ पे आएगा OH, तो यहाँ पे CH पे आ जाएगा OH, और इस CH2 पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। क्लियर है, कार्बोकेटायन को रीअरेंज नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना है तुम्हें, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जहाँ पे बन सकता है वहाँ पे आएगा OH, मार्कोनिको वे में एडिशन करना है। ठीक है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा वहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। क्लियर है, ये लिखो। जनरल रिएक्शन नोट करने से पहले 2 पॉइंट लिखो। फर्स्ट लिखो, द अल्किन इज ट्रीटेड विथ मर्क्यूरिक एसिटेट, अल्किन इज ट्रीटेड विथ मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट ये लिखा हुआ है HgOAc2 को कहते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट इन एक्वस THF, मर्क्यूरिक एसिटेट इन एक्वस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। THF सबको पता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान पता है सबको। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान का अपना ये वाला 4 हाइड्रोजन ऐड करते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, इन एक्वस THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। एंड सेकेंड लिखो, इसमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे अगर लिखा है 1 फिर इधर लिखा है 2, इसका मतलब ये है कि पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है, फिर बाद में इसका जो प्रोडक्ट है उसको ट्रीट किया जाता है इन रिएजेंट के साथ। ठीक है, पहली रिएक्शन कंप्लीट होगी, फिर नेक्स्ट ये सेकेंड रिएक्शन होगी। क्लियर है, ये 1 2 3 4 अगर लिखा है ऐसे नंबर, ये एक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ही ये रिएक्शन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन रिएक्शन विद दैट रिएजेंट इज कंप्लीट, व्हेन रिएक्शन विद दैट रिएजेंट मतलब ये वाला रिएजेंट, व्हेन रिएक्शन विद दैट रिएजेंट इज कंप्लीट, सोडियम बोरोहाइड्राइड, reaction with that reagent is complete, sodium बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 होता है। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, BH4 माइनस होता है बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, sodium borohydride and hydroxide ion are added to the reaction mixture,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन लूँ, ठीक है, इतना ये जनरल रिएक्शन नोट कर लो, इस वे में लिखा रहेगा। इस वे में अगर रिएजेंट लिखे हैं तो तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करना है, ठीक है। जनरल रिएक्शन नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म के लिए एक सिंपल रिएक्शन में लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं ट्रीट करता हूँ HgOAc ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये THF कभी कभी लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है, THF फॉलोड बाय रिएक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, 1 पे OH या 2 पे OH, 2 पे OH प्रोपैनॉल, प्रोपैन टू ऑल फॉर्म हो जाएगा, CH3 है, CHOH और इधर आ जाएगा एक CH3। क्लियर है ये। इसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। फर्स्ट स्टेप मैं करता हूँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में इधर ये जो Hg है इसको मैं ड्रा करता हूँ, देखो Hg, इसके 2 बॉन्ड करता हूँ OAc और इधर भी करता हूँ एक OAc। इस पे मैं एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो है, ध्यान से देखो, बहुत इजी है, CH3, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे अपना ये Hg जो है, मर्क्यूरी जो है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव होता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या हो रहा है ये देखो। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Hg पे डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसके इलेक्ट्रॉन, ये वाले Hg के इलेक्ट्रॉन मैं इस कार्बन पे डोनेट करता हूँ और साथ में एक OAc माइनस भी रिमूव कर देता हूँ। क्लियर है। इसके इलेक्ट्रॉन इधर, ये पाए Hg के 2 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए Hg पे कौन सा चार्ज आएगा वो बताओ पहले तो। इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन गए तो न्यूट्रल, इधर से भी इलेक्ट्रॉन गए तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का जो पहला स्टेप है तो इसमें क्या फॉर्म होगा ये इंपॉर्टेंट है, CH3 CH, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इधर क्या आ गया, CH2 आ गया। क्लियर है ये। नेक्स्ट इसका एक बॉन्ड Hg के साथ, दूसरा और एक बॉन्ड भी Hg के साथ, ठीक है। दोनों कार्बन का ऐसे Hg पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज और एक रहेगा इस पे OAc, साथ में एक OAc माइनस एसिटेट आयन यहाँ पे रिमूव हो गया है, ठीक है। चाहे तो इधर मैं लिख देता हूँ OAc, ऑक्सीजन पे निगेटिव कर देता हूँ। क्लियर है पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको यहाँ पे नहीं कहीं और लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। OAc एसिटेट आयन रिमूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है अपना, यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी H2 अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये अभी कहाँ पे अटैक करेगा, 1 या 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने सब रिएक्शन में देखा था, ब्रोमीन की रिएक्शन हो रही थी, Br2 प्लस वाटर अगर है तो वाटर कहाँ पे ऐड कर रहा था, 1 पे या 2 पे। जहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन सकता है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उससे क्या होगा, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। क्लियर है ये। जैसे यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के केस में अपन ने देखा था, यहाँ पे आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड ऐसे इधर ब्रेक होगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पूरा अगर बॉन्ड मैं ब्रेक करूँ तो पूरा +1 चार्ज आएगा। लेकिन ये बॉन्ड ऐसे डायरेक्टली पूरा ब्रेक नहीं होता है, थोड़ा पार्शियली ब्रेक हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल है, ये 2 डिग्री वाले पे ज़्यादा स्टेबल है। तो वाटर का अटैक कहाँ पे करना है तुम्हें, वाटर का अटैक इस 2 डिग्री वाले पे करना पड़ेगा और ये Hg इधर अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा।
क्लियर है स्टेप? इससे फॉर्म होगा CH3, इधर आएगा CH, यहाँ पे क्या आएगा OH2 प्लस OH करता हूँ, एक H कर देता हूँ और इस पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इधर क्या आएगा अभी CH2 Hg, Hg पे चार्ज होगा क्या अभी, Hg प्लस को इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो सिंपली क्या आएगा HgOAc। नेक्स्ट ये H प्लस में इस OAc माइनस का यूज करके रिमूव कर देता हूँ, ACO माइनस अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है और इधर आ जाएगा अपना OH। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बन रहा है, ये CH3 CHOH CH2 HgOAc। क्लियर है? कुछ क्लियर नहीं है तो पूछो। तो ये बनेगा अपना फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट, जो कि एक मर्क्यूरी का कंपाउंड है। यहाँ पे देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी भी ऐड हो रहा है और एक ऑक्सीजन एटम भी आया। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ये आधा मैकेनिज्म हो गया। फिर इसमें क्या ऐड किया जाता है, NaBH4 प्लस हाइड्रोक्साइड। तो सेकेंड नेक्स्ट आता है इसमें डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, नेक्स्ट अभी इसमें NaBH4 जो है एक हाइड्राइड आयन का सोर्स है, H माइनस आयन का सोर्स है। तो मैं क्या करता हूँ, H माइनस का अटैक मैं अगर यहाँ पे करूँ तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। H माइनस इधर से अगर अटैक करे और ये इधर से अगर रिमूव कर दूँ मैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड डीमर्क्यूरेशन में क्या करना पड़ेगा, ये अपना प्रोडक्ट जो बना है CH3 है, CHOH CH2 HgOAc। इसमें मैं अभी सोडियम बोरोहाइड्राइड, किसका सोर्स है, हाइड्राइड आयन का सोर्स है। ठीक है, H माइनस आयन का सोर्स है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में, ये तो स्टेप बहुत ही ईजी है, H माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इधर देता है, ये Hg पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता हूँ और एक OAc माइनस आयन रिमूव कर देता हूँ। तो इसमें अभी क्या बनेगा, CH3 CHOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, प्रोडक्ट अपना फॉर्म हो जाएगा। इधर आया ये CH3 CHOH और यहाँ पे भी क्या आ गया CH3। साथ में अभी Hg पे कौन सा चार्ज, Hg पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस, न्यूट्रल आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से आए भी है, इधर से चले भी गए, तो साथ में आएगा Hg और साथ में बनेगा एसिटेट आयन OAc माइनस, एसिटेट आयन फॉर्म हो जाएगा एक। क्लियर है? तो इस वे में अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। क्लियर है सबको? सेकंड स्टेप तो बहुत ही इजी है, H माइनस का अटैक करो और ये इधर से रिमूव कर दो। दोनों स्टेप क्लियर है? ये मर्क्यूरिक एसिटेट एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मर्क्यूरिनियम आयन बनता है, मर्क्यूरिनियम, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। लिखवाता हूँ पॉइंट्स, मैकेनिज्म नोट कर लो। इसको डीमर्क्यूरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी रिमूव हो जाना। कुछ पॉइंट्स नोट करो। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये जो पहला एडिशन के बाद ये सेकंड स्टेप आ रहा है, तो इस सेकंड स्टेप में वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, लिखो इन सेकंड स्टेप वाटर अटैक्स द कार्बन, water attacks the most substituted carbon. In second step, water attacks the most substituted carbon of the
water attacks the most substituted carbon of the cyclic mercurium ion. Cyclic water attacks the most substituted carbon of cyclic mercurium ion. Cyclic mercurium ion as it leads to the cyclic mercurium ion as it leads to the more stable transition state. As it leads to the more stable TS more stable transition state. इसके लिए जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कुछ इस वे में होगा. इधर आएगा ये CH3 CH, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन अगर इधर पहले ही शिफ्ट हो रहे हैं तो इस पे आएगा डेल्टा प्लस. ये बॉन्ड पूरा इधर ये CH2 है, ये बॉन्ड पार्शियली ड्रॉ कर देता हूँ Hg OAC. इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या आएगा वाटर, ये अटैक हो रहा है, इस पे भी आएगा डेल्टा प्लस. इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है मोर स्टेबल है. ठीक है, क्लियर है. इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ही क्या करना है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है. क्लियर है. और रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पूरा का पूरा कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा है. ठीक है, नॉर्मल एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में क्या होता है प्रॉपर अपना कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, फिर वो रीअरेंज हो सकता है. यहाँ पे ऐसे कार्बोकैटायन पूरा नहीं है, पार्शियल है. ठीक है, क्लियर है. एज इट लीड्स टू मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट. एंड नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है NaBH4 converts the CHG bond. NaBH4 converts the CHG bond to CH bond, converts CHG carbon mercury bond to into a carbon hydrogen bond because the reaction results in the loss of mercury. Because the reaction results in the loss of mercury, it is called demercuration. Reaction results in the loss of mercury, it is called demercuration. क्लियर है. इसलिए इसको क्या कहते हैं सेकंड स्टेप को डीमर्क्यूरेशन कहते हैं. जैसे कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ. जनरली तो कॉमा करके लिखा रहेगा, कभी कभी अलग वे में भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बनाओ प्रोडक्ट्स.
या चाहे तो यहाँ पे सब में ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ही करना है। फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या होंगे वो बताओ। फर्स्ट में 1 2 3 4 2 पे या 3 पे OH कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। क्लियर है ये? एसिड कैटालाइज में ये प्रोडक्ट बनता क्या, नहीं बनता। 3 डिग्री का रीअरेंज हो जाता कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, 3 डिग्री पे OH या 2 डिग्री पे OH, 3 डिग्री पे OH आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में रीअरेंजमेंट होगी क्या, नहीं होगी। इधर आ जाएंगे 2 मिथाइल और यहाँ पे आ जाएगा OH। यहाँ पे अभी 3 डिग्री या 2 डिग्री, कहाँ पे आएगा OH, 3 डिग्री पे OH आ जाएगा। क्लियर है ये? मैकेनिज्म भी सबको क्लियर है। नेक्स्ट इसमें भी और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 3 और पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसका भी सोच समझ के आंसर करो। 4 के बाद चाहे तो 5th 6th 7th करता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट ले रहा हूँ HgOAc ट्वाइस और यहाँ पे मैं D2O यूज़ कर रहा हूँ, D2O। क्लियर है? D2O THF एंड सेकेंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ NaBH4OH माइनस। क्लियर है ये? 5th के बाद 6th रिएक्शन में मैं फर्स्ट यूज करता हूँ HgOAc ट्वाइस, इधर मैं यूज करता हूँ D2O THF एंड फॉलोड बाय यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ NaBD4 और OD माइनस। सोच समझ के मैकेनिज्म का यूज करोगे तभी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। और 7th रिएक्शन में मैं करता हूँ रिएक्शन में फर्स्ट मैं लेता हूँ HgOAc ट्वाइस H2O, ये D2O लिखा हुआ है, D2O H2O THF एंड सेकेंड में करता हूँ NaBD4 OD माइनस। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताओ इसमें। फर्स्ट में अभी D2O का अटैक होगा। पहले तो यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनेगा, D2O का अटैक होगा तो यहाँ पे ये 1 2 पे क्या आएगा, OH आएगा या OD आएगा, OD आएगा। यहाँ पे आएगा OD। ये क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे अभी मर्क्यूरी था, इधर फिर मर्क्यूरी था और H माइनस का अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। हाइड्रोजन शो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अभी यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, जिससे क्लियर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अभी D2O का अटैक, मर्क्यूरिनियम आयन पे D2O का अटैक तो ये 2 पे क्या आएगा, OD या OH, इधर आएगा OD। नेक्स्ट यहाँ पे Hg का बॉन्ड था, उसमें D माइनस का अटैक तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। क्लियर है ये? मैकेनिज्म का यूज़ करके सिंपल ऑब्जर्वेशंस है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। थर्ड में अभी क्या होगा, 1 2 पे OH आएगा या OD आएगा, OH आएगा, वाटर का अटैक हुआ तो यहाँ पे आएगा OH एंड यहाँ पे Hg है और D माइनस का अटैक हो रहा है तो यहाँ पे 1 पे क्या आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। क्लियर है तीनों? ज़्यादा से ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है।
इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है, क्लियर है। सिंपली तुम्हें विदाउट रीअरेंजमेंट वाटर का एडिशन करना है। पहले स्टेप में OH आता है, सेकंड स्टेप में H- या D- आता है, क्लियर है।